स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक में समीकरणों को हल कर रहे हैं। तो पहले टाइप में डिफरेंशियल इक्वेशन डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था और इसके साथ ही मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को सॉल्व किया था, जिसमें चरों को पृथक पृथक करके हल करना। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में थर्ड टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है, उन्हें हम हल करेंगे, जिसे हम समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसे सॉल्व करेंगे। तो इसे आपको कैसे ज्ञात होगा कि ये होमोजेनियस है? जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखेंगे तो वह लिखी नहीं जाएगी, और वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो भी डी एक्स के साथ एक्स के फंक्शन नहीं आएंगे और डी वाई के साथ वाई के फंक्शन नहीं आ पाएंगे। तब हम उसे डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में लिखने पर न्यूमरेटर में एफ ऑफ एक्स वाई अर्थात इसमें प्रत्येक पद में न्यूमरेटर के समघात अर्थात बराबर घात और उतने ही इसके डिनोमिनेटर में प्रत्येक पद में घातें वेरिएबल की होनी चाहिए। तो इस टाइप से अंश और हर में प्रत्येक पद में समान घात होती हैं, तो ऐसे अवकल समीकरण को हम समघातीय अवकल समीकरण अर्थात होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसे हम y इज इक्वल टू बी एक्स रखकर फिर इसका डिफरेंशिएट इस टाइप से कर लेते हैं, और फिर ये डी डी एक्स ऑफ वाई के स्थान पर b प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ b रखकर इसको हल करते हैं। और जब हम ये मान पुट कर देते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब जो है ये वेरिएबल और सेपरेबल हो जाता है, अर्थात मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अर्थात b और x के रूप में ये सेपरेट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसे हल करते हैं। पुनः एक बार नज़र डाल लेते हैं कि ऐसा अवकल समीकरण जो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई समघात अवकल समीकरण कहलाती है यदि एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई समान घात के समघातीय फलन है। तो इसे इस टाइप से हल करते हैं। इसी टाइप से जब हम अवकल समीकरण में समघातीय डी डी एक्स डी डी वाई ऑफ एक्स बराबर ये जी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, तो इसमें x बराबर बी वाई मानकर हम सॉल्व करते हैं। और जब इसका वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेशन हो जाता है दोनों में, बाद में y बराबर जो बी एक्स या x बराबर बी वाई रखा है तो इसमें b की वैल्यू पुट कर देते हैं, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने एग्जाम्पल के रूप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई। तो इसे हम नोट कर लिए। इसमें सॉल्यूशन में डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में इसको लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर इसमें दो पद है न्यूमरेटर में, और प्रत्येक में इसमें दो घात है और इसके पद में भी दो घात है, और डिनोमिनेटर में x और y दोनों गुणा में है, तो इसकी घात एक और एक y की घात मिला करके दो घात हो जाती हैं। इस टाइप से ये समघात अवकल समीकरण कहलाती है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम
y बराबर पुट कर लेते हैं, y बराबर vx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ d dx ऑफ y इज इक्वल टू, ये दो फंक्शन है गुणनफल के रूप में, तो इसे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। अब इसे हम पुट कर लेते हैं इन दोनों को एक में, y का मान और d dx ऑफ y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग these values of y and d dx of y in equation first from equations 2 and 3, अर्थात समीकरण 2 से और समीकरण 3 से y और d dx ऑफ y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो आइए यहाँ से हम लोग रख लेते हैं। यहाँ पर d dx ऑफ y के स्थान पर हम b प्लस x dv dx रख लेते हैं, तो b प्लस x d dx ऑफ v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस y की वैल्यू रख देंगे bx, तो इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान x और y का मान bx। अब यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस b स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर b, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये b प्लस एक्स d dx ऑफ b, अब x d dx ऑफ v इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर अपान b, और इस b को राइट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये b हो गया अपान, अब इसका हम एलसीएम कर लेते हैं, तो यहां से हम एलसीएम करेंगे, तो ये आ गया x d dx ऑफ v बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान b, ये 1 माइनस 2b स्क्वायर अपान b, x dx वेरिएबल सेपरेबल मेथड बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब इसे हम वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, b अपान 1 माइनस 2b स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपान x। इस टाइप से ये dv के साथ b वाले फंक्शन चले गए और dx के साथ x वाले फंक्शन आ गए हैं। इस तरह से ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता, dy के साथ y के पद नहीं संपूर्ण जाते और dx के साथ x के पद नहीं जाते, इसलिए इसे हम इस मेथड से हल करते हैं। तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इस टाइप से, और इससे समाकलन b अपान 1 माइनस 2b स्क्वायर dx इज इक्वल टू c। अब यहाँ से हम इसका समाकलन तो
log x हो जाएगा करेंगे, और ये पुट कर लेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएट बी स्क्वायर का b है, तो इसलिए 1 माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू t मान लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 1 का 0 माइनस b स्क्वायर का 2j है, 2 दूनी 4, b की घात 2 माइनस 1 हो जाएगी b स्क्वायर का अवकलन, और db इज इक्वल टू dt बन जाता है। अब यहाँ से b, यहाँ dx की जगह b होगा। अब यहाँ से b dx db का मान माइनस dt अपान 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे, और 1 अपान इसकी वैल्यू रख दी हमने t, और यहाँ b db की वैल्यू है माइनस dt अपान 4 इज इक्वल टू c। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/4 बाहर, और ये इसका समाकलन 1 अपान टी का dt, और माइनस माइनस ये प्लस कर लिया, 1/4 बाहर, इसका log t बन जाता है। ये c है, ये log x है, और यहाँ ये 1/4 पावर जब हम t की पावर में पहुंचा देंगे, इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसे। और ये log m प्लस log n log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log x t टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू c। इस टाइप से हम लिख लेते हैं। तो इसे नोट करते चलेंगे, और इसे हम log भी कांस्टेंट जोड़ सकते हैं, क्योंकि इधर इसमें भी log था, इसमें भी log था, तो यहाँ पर भी हम log जोड़ सकते थे। तो चाहे तो यहीं से जोड़ लें, log c, यहाँ से ये भी log c। हमने आपको बताया भी था कि जब क्वेश्चन में प्रत्येक जगह log इंटीग्रेशन आता है तो कांस्टेंट भी log के रूप में जोड़ते हैं। यदि पहले c जोड़ दिया है तो बाद में log हम c1 कर सकते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। c बराबर log c1 लिख सकते हैं। इसको हमने ऐसे ही log c लिख दिया पुनः c के स्थान पर। अब log log दोनों ओर छोड़ देंगे, तो यहाँ x t टू दी पावर 1/4 इज इक्वल टू c बन जाएगा। अब यहाँ से 4 पावर इसकी हटाएंगे, तो दोनों ओर 4 घात करने पर यहाँ लिख देंगे, दोनों ओर 4 घात करने पर, तो 4 घात हम इसकी लगा देंगे। तो इसे नोट करते चलिए आप इस टाइप से। तो इसे हम x टू दी पावर 4 हो जाएगा, और इसकी 1/4 की पावर 4 करेंगे, 4 से 4 घात कट जाएगी, t आएगा बराबर c टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब इस टाइप से हम c की घात 4 को और c1 लिख सकते हैं, तो इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग t की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 2b स्क्वायर, जो कि यहाँ हमने माना था t बराबर इतने, तो यहाँ वैल्यू रख ली। अब हमने एक और इसमें प्रारंभ में सॉल्यूशन के लिए y बराबर bx पुट किया था, तो यहाँ से b का मान रख देंगे, b इज इक्वल टू y अपान x होता है। समीकरण इसमें 2 से, समीकरण 2 से हमने y बराबर bx माना था, तो समीकरण 2 में 2 से b का मान निकाल लिया, y/x आया है। तो यहाँ 1 माइनस 2 और b का मान है y अपान x, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर अपान x स्क्वायर हो जाता है, इज इक्वल टू c टू दी पावर 4, और ये x टू दी पावर 4 इंटू एलसीएम यहाँ ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपान x स्क्वायर इज इक्वल टू c टू दी पावर 4। इससे ये घात कैंसिल हो जाएगी, और ये x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, हम चाहे तो c की पावर 4 है, कांस्टेंट में एक ही सिंगल रखते हैं, घातांक नहीं रखते, तो इसलिए हम यहाँ c1 लिख देते हैं।
और यहाँ लिख देंगे कि जहाँ C1 इज इक्वल टू C⁴, ये इतना लिख लिया तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। इस टाइप से आपने समघातीय अवकल समीकरण को सॉल्व करना सीखा। और ये बीएससी में भी है होमोजेनियस इक्वेशन। ये जितनी हम अभी वीडियोज में अर्थात लेक्चर में हमने बताई थी ddx ऑफ y और वेरिएबल सेपरेबल मेथड और ये होमोजेनियस मेथड और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और घात इंडेक्स या डिग्री और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब बीएससी में भी है। तो बीएससी वाले लोग भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें निर्देश है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। तो 1 से लेकर के 10 तक में यही बताना है कि ये समघात अवकल समीकरण है और इसको हल करना है। तो सबसे पहले टाइप में हम ये देखते हैं कि ddx ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x के रूप में है। तो सबसे पहले हम ये इस टाइप से लिखा हुआ है समीकरण को देखते हैं। इस रूप में इसको लिखकर dx से इसे भाग देंगे तो dx ये आ जाएगा ddx ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ x² आ गया प्लस y² अपान ये dx से भाग दिया, ये कट कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया और इसे हमने इसके बटे में कर दिया x² प्लस xy। और इधर तो इस टाइप से हमने इस रूप में लिखा है। तो ये x का फंक्शन नहीं है, इसमें y भी है और x भी है, तो ये टाइप फेल हो जाता है। दूसरा हम ये करके देखते हैं कि y वाला पद dy के साथ जाता है या नहीं। नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहाँ y है और x भी है, ये कॉमन नहीं होगा y, जो यहाँ से x वाले फंक्शन इधर जा सके और इधर से x वाले फंक्शन सेपरेट नहीं हो सकते जो dy के साथ जा सके। तो फिर हम इसको देखते हैं कि न्यूमरेटर के प्रत्येक टर्म्स में, एवरी टर्म्स में क्या घातें इक्वल हैं। इसमें 2 घात है, इसमें भी 2 घात है और इसमें डिनोमिनेटर के प्रत्येक पद में इसमें भी 2 घात है और इसमें x और y दोनों की घातें मिलाई जाती हैं। यदि मल्टीप्लाई में है तो 1 घात x की 1 घात y की, यहाँ भी 2 घातें हैं, इसलिए ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज called differential equation, homogeneous differential equation, homogeneous differential equation। तो अब हम इसे भाई सॉल्व करेंगे मेथड। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन डाल लेते हैं, पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ ddx ऑफ y बन जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन इसका 1 प्लस सेकेंड फंक्शन इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएट। इस टाइप से अब हम ddx ऑफ y की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं। तो यहाँ समीकरण 2/3 से क्रमशः ddx ऑफ y का मान समीकरण 1 में रखने पर
substituting these values of y and d dx of y from equation 2 and 3 in equation first। अर्थात फर्स्ट में समीकरण सेकंड और थर्ड से y और d dx ऑफ y का मान रखने पर, तो यहाँ से इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ v प्लस एक्स d dx ऑफ v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y का मान रख देंगे b x, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू बी एक्स। अब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस बी स्क्वायर अपान यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस बी, और ये कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से b प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ v और x डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपान 1 प्लस बी माइनस बी। नोट कर लीजिएगा इतना। नोट कर लिया होगा आपने। अब यहाँ से हमने इसे नोट कर लिया। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 1 प्लस बी आएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस बी, और ये 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 1 प्लस बी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 माइनस बी अपान 1 प्लस बी, और ये x इंटू डी डी एक्स ऑफ v, वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड बाय वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड से। अब यहाँ से dv आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1 प्लस बी अपान 1 माइनस बी बराबर डी एक्स अपान एक्स, ये सेपरेट हो गया। अब यहाँ इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेटिंग तो 1 प्लस बी अपान 1 माइनस बी का इंटीग्रेशन ये आ जाए 1 अपान एक्स डी एक्स, और यहाँ से भी log का कांस्ट टर्म्स में log आएगा, तो यहाँ log c हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो इस टाइप से ये हमने ऐड कर दिया। अब इसे आप नोट कर लें, और यहाँ से ये देखते हैं इक्वल घाते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की इक्वल घातें जब होती हैं तो हम इसे डिवाइड करते हैं, अर्थात भाग लगा देते हैं। तो भाग दो तरह से, एक तो हम इसको सेपरेट कर दें, तो 1 अपान 1 माइनस बी लिख सकते हैं, और प्लस बी अपान 1 माइनस बी, और इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू 1 अपान एक्स डी एक्स प्लस लॉग सी। अब यहाँ से अभी ये तो बन जाएगा समाकलन, लेकिन ये नहीं बनेगा, इसमें अभी घातें समान है, तो ये बनाना है हमें नीचे से ऊपर वाला, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ इक्वल करने के लिए हम एक यहाँ ऐड कर देंगे और एक यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और प्लस बी है जिससे यहाँ पर माइनस कॉमन ले सके और ये आ सके। तो 1 माइनस बी चाहते तो यहीं पर कर लेते, और ये 1 माइनस बी इंटीग्रेशन ये log x हो जाएगा प्लस log c, और ये यहाँ से 1 अपान 1 माइनस बी, और इसे अलग कर लेंगे 1 अपान 1 माइनस बी,
और ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 1 माइनस बी अपान 1 माइनस बी आएगा और डी बी आ जाएगा। और ये log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी से log m गुणा n मीन्स सी एक्स हो जाएगा। ये दो हो जाएंगे यहाँ पर, तो 2 अपान 1 माइनस बी डी बी माइनस ये इससे कैंसिल, यहाँ 1 आएगा तो 1 और डी बी विद इट्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log सी एक्स। अब ये माइनस का 2 log 1 माइनस बी होगा, माइनस बी इज इक्वल टू log सी एक्स बन जाएगा। अब ये यहाँ से हम 2 यहाँ इसे भेज देंगे, तो माइनस log 1 माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू log सी एक्स। अब इसमें यहाँ log है, यहाँ नहीं है, तो इस वाले टर्म्स को इधर भेज देंगे, तो ये माइनस बी इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा log 1 माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस log सी एक्स। पुनः प्रॉपर्टी लगा देंगे, log प्लस वाली है, log इसे m मान लें, प्लस log n है ये, तो log m इंटू n हो जाता है। तो इसे नोट कर लेंगे आप लोग। अब यहाँ से इसमें प्रॉपर्टी लगाकर और इसे हम लिख सकते हैं log सी एक्स इंटू 1 माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस बी। इधर से ये log हटेगा तो ये e की पावर में आ जाता है, माइनस बी इज इक्वल टू सी एक्स इंटू 1 माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ से b की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन सेकंड से। सेकंड इक्वेशन में y इक्वल टू बी एक्स था। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन y और x में था, तो b की वैल्यू रखेंगे y अपान x, तो b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, e टू दी पावर माइनस y अपान x इज इक्वल टू सी एक्स इंटू 1 माइनस y अपान x का होल ऑफ स्क्वायर, और ये सी एक्स और यहाँ ये बन जाएगा 1 की जगह यहाँ x माइनस y अपान x का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये e टू दी पावर माइनस y अपान x, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, नोट करें। नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, यहाँ से सी एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, इसे हम कैंसिल कर देंगे और ये e टू दी पावर माइनस वाई अपान एक्स आएगा। ये x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई अपान एक्स इज इक्वल टू सी एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। ये माइनस में है तो इसे प्लस में ले जाए तो हम अपान में ले जा सकते हैं, तो इस टाइप से ये बन जाएगा e टू दी पावर माइनस वाई अपान एक्स, और ये ऊपर पहुंच जाएगी पावर, तो इसे c इंटू एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर वाई अपान एक्स। इस प्रकार ये हमारा आंसर बन जाता है, x इज इक्वल टू सी एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर वाई अपान एक्स। इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 9.5 का कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल और मेथड को सीखा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं री रिटन एज डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू
x प्लस वाई अपान एक्स। इसमें डिनोमिनेटर में 1 टर्म्स है तो इसकी घात 1 है, इसमें 2 टर्म्स है लेकिन एवरी टर्म्स की पावर 1 है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम y इक्वल टू बी एक्स पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू बी प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ v। y और इसकी वैल्यू y और डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, इसे फर्स्ट, इसे सेकेंड और इसे थर्ड इक्वेशन। तो यह मान रखेंगे इसका b प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स अपान एक्स। तो यहां से नेक्स्ट टर्म्स सॉल्व करते हैं। b प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस बी अपान एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ये यहाँ से। तो यहाँ से अब हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं राइट साइड में। डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस बी, बी से बी कैंसिल हो जाता है और वेरिएबल एंड सेपरेबल कर लेंगे। तो यहाँ से बाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों को पृथक पृथक करके हल करने पर। तो यहां से आपने इसे लिख लिया होगा। तो आइए हम इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आगे सॉल्व करते हैं, जो कि मैंने लिख दिया है। तो यहां से ये डी एक्स यहाँ पहुंच जाएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा, तो डी बी इधर बचेगा और डी एक्स अपान एक्स आ जाएगा ये। तो इंटीग्रेटिंग दोनों ओर समाकलन करने पर या समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन डी बी 1 का समाकलन b के सापेक्ष, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स प्लस सी, और ये b बन जाएगा 1 का b के सापेक्ष, ये log x हो जाएगा प्लस c आएगा। b का मान रख लेंगे समीकरण 2 से, y अपान एक्स इज इक्वल टू log x, और चाहे तो हम इसमें कांस्टेंट बाद में भी जोड़ सकते हैं, सभी में जोड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के टाइम इंटीग्रेशन हो जाए उसके बाद जोड़ सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। तो इस टाइप से ये हमारा इतना आ जाता है। अब x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी एक्स। इस टाइप से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड solution of given homogeneous differential equation। इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट किया। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए।